जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शुरुआत में हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग ये तय है कि बुमराह टीम के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन फाइनली मुंबई इंडियंस के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बुरी खबर है, क्योंकि गेंदबाजी अगर आप देखेंगे बुमराह के आने के बाद से मुंबई की गेंदबाजी ज़बरदस्त हो सकती है, लेकिन अभी के लिहाज से अगर आप देखें तो बुमराह का जो वापसी है वो और लेट होने वाला, और ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होगा मुंबई का, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें या फिर पॉइंट्स टेबल की बात करें, हर जगह के लिहाज से। और आखिर लेट क्यों हो रहा है और कब तक वापसी करने वाले, उसी पर बात करने वाले इस वीडियो में, और साथ ही वो तारीख बताएंगे आखिर जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस का हिस्सा कब बनने वाले। दरअसल बुमराह की अगर बात करें तो वो बैक इंजरी की वजह से अभी एनसीए में है, वहां पर लगातार वो प्रोसेस कर रहे हैं, और अभी हाल ही में उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जहां पर वो गेंदबाजी करते दिखाई दिए और लोगों को लगा भाई बुमराह अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, तो फाइनली तैयार है वापसी के लिए। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है कि अभी भी उनकी वापसी में समय लगेगा। अब बीसीसीआई जो है वो उन पर रिस्क नहीं लेना चाहती, स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो इसलिए उनका ख्याल रखा जा रहा है। पहले यह खबर थी 1 अप्रैल तक वो वापसी कर सकते थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि 10 अप्रैल के बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी होने वाली है, यानी कि तब तक अगर आप देखें तो मुंबई के लगभग 2 मैच और निकल जाएंगे, तो फिर दिक्कत रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्कलोड के चलते ये देरी हो रही है, क्योंकि आईपीएल के तुरंत बाद अगर आप देखें तो भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होने वाली है, और बीसीसीआई नहीं चाहता कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज टेस्ट सीरीज को मिस करे। बीसीसीआई ये चाहता है कि जो 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज होनी है उसमें से कम जसप्रीत बुमराह 3 मुकाबले तो खेल ही, लिहाजा यहाँ पर उनको बचाया जा रहा है। इसके अलावा आकाशदीप को भी बचाया जा रहा है कि दोनों अभी वापस नहीं आ पा रहे, और ऐसे में मुंबई इंडियंस का नुकसान है। और ये अच्छी बात है, अगर आप देखें हमने अक्सर देखा था कि खिलाड़ी चोटिल रहते थे, जैसे आईपीएल शुरू हो जाता था खिलाड़ी वापस आ जाते थे, लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने कहा था कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। और ये शुरुआत अगर आप देखें बुमराह से हुई है। बुमराह अभी अगर आप देखें गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिदम की बात करें उसमें अभी वक्त लगेगा, और लिहाजा बीसीसीआई ने भी वर्कलोड का मामला यहाँ पर डाल दिया कि भाई देखिए सिंपल सी बात है कि अभी के लिहाज से जब टीम इंडिया के हित की बात है, क्योंकि अगला WTC साइकिल शुरू होने वाली है आईपीएल के बाद से ही, और वहाँ पर बुमराह का होना बहुत ज़रूरी रहेगा, लिहाजा अभी बुमराह की वापसी में ये देरी हो रही है। और पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मुंबई इंडियंस का खाता तो ज़रूर खुल गया है, लेकिन अभी भी सवाल है कि किस तरीके से ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर के साथ अगर बुमराह वापस आ जाते हैं तो भाई ज़बरदस्त सी टीम रहेगी। बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आई हैं उस पर कहीं ना कहीं टीम पिछले मुकाबले में अच्छी खासी जो वापसी करी है, उसके साथ ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मुकाबला रहेगा आरसीबी के साथ होने वाला है, वहाँ पर कैसी वापसी होती है गेंदबाजों की, कैसी बल्लेबाजी होती है। लेकिन बुमराह का ना खेल पाना ये मुंबई इंडियंस के फैंस के लिहाज से अगर आप देखें, कप्तान हार्दिक पांड्या के लिहाज से यह बुरी खबर है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या 10 अप्रैल के बाद वाले मुकाबले में वो खेलेंगे या उसके बाद ही ज़्यादा समय लगेगा। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा बुमराह को लेकर आपको क्या ख्याल में है कि क्या बुमराह का आना ज़्यादा मजबूत होगा या अभी मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी आपको अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।